रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक हर वक्त वोटरों की बहार है। उनके दरवाजे पर कोई शोर नहीं है। प्रचार कल थम चुका है। अब ना नेताओं की आवाजाही है, ना ही वायदों की झड़ी लग रही है। मतदाता चुपचाप बैठे हैं। वो शांति से मंथन कर रहे हैं कि आखिर किस उम्मीदवार को चुने। नेताओं के लिए यह चुभने वाली बात होती है जब वोटर पूरी तरह खामोश रहे और सियासी दलों का कुछ अंदाजा लगाने का सिग्नल ना दे। यही वजह है कि हर पार्टी के दिग्गजों के लिए आखिरी नतीजों का हिसाब किताब पुराने फॉर्मूले से लगाना मुश्किल हो रहा है। उन्हें यह बात चुभ रही है कि अनुमान के किस आईने से चुनावी जंग की तस्वीर का अंदाजा लगाएं। फिलहाल उन्हें 26 जून तक इंतजार करना ही होगा, जब तक कि मतगणना ना हो जाए। रामपुर से आजमगढ़ तक सबसे बड़ा हिसाब किताब। जीत के अपने अपने फॉर्मूले, हर खेमे में गुणा भाग। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। दोनों समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, रामपुर का चुनाव भी और आजमगढ़ का। रामपुर में आजम की टाइगर परीक्षा। Tiger is back! Tiger is back! आजमगढ़ में दांव पर अखिलेश की प्रतिष्ठा। जनता के फैसले से पहले आरोपों का नया दौर। और पूरे जिले का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को थाने में या तो बुलाया गया या उनके घरों से उठाया गया और घंटों के हिसाब से उन्हें थाने में बिठाया गया। कितने लोगों को अभी तक प्रशासन ने उठाया है? तकरीबन 250-300 लोगों को उठाया है। वार पलटवार के बाद अब वोटर के फैसले की बारी। शांतिपूर्ण चुनाव की बाहुबली तैयारी। आजमगढ़ टू रामपुर बाहुबली मुकाबला। अखिलेश की अदृश्य टक्कर। बात तो चुभेगी। चुनावी मुकाबले में जीत हार की भविष्यवाणी कभी खतरे से खाली नहीं जाती। इसलिए नेता भी दावे तो खूब करते हैं, लेकिन इसकी गुंजाइश रखते हैं कि बयानों की बौछार एक हद के भीतर है, वरना नतीजों के दिन चुभते सवालों का सामना करना मुश्किल होगा। रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव का मुकाबला कांटे का है। इसलिए प्रचार थमने के बाद हर दल के खेमे में जीत हार के फॉर्मूले का हिसाब किताब लगाया जा रहा है। चुनावी समीकरणों को आजमाने का दौर खत्म हो चुका है। अब अनुमान का वक्त है और इसको लेकर हर तरफ एक खास तरह की बेचैनी दिखी जा रही है, लेकिन दावों में कोई पीछे नहीं है। उधर जनता खामोश है, उसे वोटिंग का इंतजार है। दावों की मीनारें भले ही उम्मीदों के आसमान पर नई ऊंचाई का रिकॉर्ड बना दे, लेकिन हकीकत यह है कि बुलंदियों पर उसी का परचम लहराता है जिसकी बुनियाद जमीन पर सबसे मजबूत होती है। मुकाबले में शामिल हर दल का दावा है कि मतदाताओं ने तय कर रखा है कि इस बार उन्हें ही दिल्ली भेजेंगे, लेकिन उधर दिल्ली का टिकट बांटने वाले वोटर इस बार पूरी तरह खामोश हैं। मतदाताओं ने इधर की सुनी, उधर की सुनी, सबकी सुनी और अब उन्हें अपना फैसला सुनाने का इंतजार है। ये खामोशी के साथ अपनी बात जाहिर करना चाहते हैं, यानी अब नतीजे ही शोर मचाएंगे, बाकी तो
खामोशी ही दिखेगी। रही बात दावों की, तो उस पर किसका बस है? सर एक चीज जानना चाहेंगे, रामपुर आजमगढ़ का उपचुनाव है, क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। जैसे ही चुनाव आएगा कोई नई चीज छोड़ देंगे लोग। इसलिए भारतीय जनता पार्टी महंगाई का जवाब नहीं देना चाहती, बेरोजगारी का जवाब नहीं देना चाहती, और जिस तरीके से इन्होंने सपने दिखाए थे नौजवानों को नौकरी दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, कोई कह रहा था 70 लाख दे देंगे, कहाँ है वो नौकरियाँ? और केवल गुमराह करने के लिए ये तमाम योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चलाने का काम कर रही है। चुनावी मैदान में हलचल थम चुकी है, लेकिन हर दल के दफ्तर में और बैठक खानों में धड़कन तेज है। रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ का मुकाबला सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी साख का सवाल है। आजम खान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि टाइगर इज बैक। अब सबकी नजर इस बात पर है कि टाइगर ने अपनी धाक जमाने का दमखम बाकी है या नहीं। बिजली की चेकिंग, सड़कों पर पुलिस की तानाशाही, लूट, सब कुछ कम होगा, रुकेगा भी इंशाल्लाह। बहुत कुछ कम भी हुआ मेरे आने के बाद, और कम होगा। टाइगर इज बैक। उधर आजमगढ़ में तो सपा का पूरा सम्मान ही दांव पर लगा है। अभेद्य किले को बचाए रखने की चुनौती है, क्योंकि भाजपा नया करिश्मा करना चाहती है, जो एक साथ कभी न हुआ वो कर दिखाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर से समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बयानबाजी कर रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। भाजपा कह रही है कि उसे पूरा भरोसा है कि जनता पुराने समीकरणों से मुंह फेर कर दिखाएगी और उसके माथे पर ही विजय तिलक लगाएगी। मेरी समझ में यह है कि लौट करके लोग क्षेत्र में नहीं गए थे। जनता इनसे सवाल पूछती, तो जनता जब सवाल पूछती कि आप इतने दिनों से 3 साल में लौट करके क्यों नहीं आए, तो इनके पास कोई जवाब तो इसका मिलता नहीं। इसलिए जो है चुनाव प्रचार से अपने दूरी रखने का काम किया है। रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक पोलिंग पार्टी ड्यूटी पर तैनाती के लिए कूच कर चुकी है और इसी के साथ चुनावी गहमा गहमी भी बढ़ गई है। इस चुनाव में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं, तो सपा के लिए अपने किले को कायम रखना किसी तूफानी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि भाजपा हर दांव आजमा चुकी है। पार्टी ने प्रचार के दौरान इसकी मंशा साफ तौर पर जाहिर कर दी। यूपी भाजपा का कोई दिग्गज बाकी न रहा जो रामपुर और आजमगढ़ की जमीन छूना आया। चुनाव के नतीजे कुछ भी आए, लेकिन इतना तो तय है कि इसकी भविष्य के चुनाव को लेकर बड़ी अहमियत होगी। ये चुनाव तब हो रहे हैं जब योगी सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने वाले हैं। इसलिए भी इसके नतीजे का अलग अलग कोण से विश्लेषण होगा। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से सनु शर्मा और आजमगढ़ से नीतीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने आज 250 से ज्यादा सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाया, तो पुलिस प्रशासन ने फौरन स्थिति साफ कर दी। खुद एसपी सामने आए और उन्होंने इन आरोपों को खारिज कर दिया। रामपुर के एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने एबीपी गंगा से खास बातचीत कर इन आरोपों को नकारा। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है और 200 से 250 जो कार्यकर्ता हैं उनको उठा लिया गया है। पुलिस उनके घरों पर भी दबिश दे रही है ताकि वो घरों से बाहर ना निकल सके और चुनाव को प्रभावित किया जा सके। इन आरोपों पर क्या कहना है एसपी रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी का? सर, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए कुछ ही घंटे बचे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाए हैं, आरोपों पर क्या कहना है? देखिए, ये उनके आरोप पे मुझे ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप पार्टी अपार्ट हम कहना चाहेंगे कि जिनका भी क्रिमिनल इंटेंसिडेंट है, अपराधी छवि के लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनकी पूछताछ करते हैं। अब मैं उनकी बाइट देख रहा था, उन्होंने कहा कि रेड कार्ड जारी किए हैं। रेड कार्ड का मतलब ये है कि भाई मुझे आशंका है, शिकायत है आपकी कि आप उपद्रव करेंगे, तो कृपया आप शांति रखें। हमने 116 कर दिया आपके खिलाफ, तो कौन सी आफत आ गई? हम आपसे एक बंधक पत्र ले रहे हैं कि आप शांति रखोगे। आखिर और कौन सा मेरे पास जरिया है कि हम आपसे शांति की अपील करें? तो ये एक प्रोसेस है वो, और किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का
इतना मुकम्मल इंतजाम है पुलिस का, 20,000 के करीब फोर्स लगा हुआ है। 72 कंपनी CAPF बाहर से आई है, जो ना आपको जानती है ना हमको जानती है। हर बूथ पे कम से कम 5 आदमी उनका है, 2 आदमी हमारा, 7 आदमी राइफलधारी वहाँ पे मौजूद है। प्रिजाइडिंग अफसर हैं, पोलिंग अफसर हैं, बाहर का फोर्स है, जो शायद मतदाता को पहली बार देखेगा, मतदाता उसे पहली बार देखेगा। तो इस तरह से आशंका पे नहीं जाना चाहिए, भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने मुझको भी फ़ोन किया था, मैंने बात किया, हमका कोई भी उत्पीड़न वाली कार्रवाई किसी के लिए भी नहीं की जाएगी, हम सब के लिए बराबर है। अब अगर आशंका किसी को है तो कोई इलाज नहीं है हमको। मैं ओपनली कहता हूँ आपके माध्यम से, अगर कोई दिक्कत है तो लेट मी नो। SP रामपुर अशोक कुमार शुक्ला जी सीधा कह रहे हैं कि वो किसी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अगर दिखता है कि कुछ आशंका दिखती है तो टोकेंगे जरूर। और उन्होंने सभी पार्टियों से ये अपील भी की है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करने के लिए मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लेकर आएं। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरा एक सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है जिसमें परिंदा भी बिना मर्जी के पर नहीं मार पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, रामपुर और आजमगढ़ में हो रहे लोकसभा उपचुनाव में कुल मिलाकर 35 लाख से ज्यादा वोटर 19 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आपको दोनों क्षेत्रों के मतदान समीकरण और तैयारियों के बारे में बता दूं। सबसे पहले रामपुर की बात करते हैं। रामपुर लोकसभा उपचुनाव 2022 की अगर हम बात करें तो कुल 6 प्रत्याशी हैं। कुल वोटर 17,04,000 है, जिनमें पुरुष वोटर 9,06,000, महिला वोटर 7,98,000। कुल बूथ 2,058, कुल जोन 25, कुल सेक्टर 154 और माइक्रो ऑब्जर्वर जो की तैनाती है वो 171 की। तो ये रामपुर की स्थिति है। वहीं आजमगढ़ की अगर बात करें तो आजमगढ़ के आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूं और इनके जरिए आप समझ पाएंगे कि सियासी दलों के लिए यहां मुकाबला इतना खास क्यों है और प्रशासन के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, इसको समझिए। देखिए आजमगढ़ की स्थिति, आजमगढ़ में कुल प्रत्याशी 13 है, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 प्रत्याशियों में है। कुल वोटर 18,38,000, पुरुष वोटर 9,70,000, महिला वोटर 8,67,000, कुल बूथ 21 2,176, कुल जोन 15, कुल सेक्टर 137, माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात है 245। तो ये आजमगढ़ और रामपुर की स्थिति हमने आपको बताई। क्या स्थिति है चुनाव को लेकर? ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।